अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हैंड फीड यानी कि बच्चों को अपने ही हाथों से फीड करवाना। हमें क्यों जरूरत पड़ती है कि हम अपने परिंदों के बच्चों को हैंड फीड करवाएं? हर शौकीन को हैंड फीड का तरीकाकार आना चाहिए। अगर आप बर्ड्स लवर हैं और बर्ड्स रख रहे हैं तो आपको हैंड फीड का तरीका जरूर आना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे बर्ड्स में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां आती हैं, या इसके अलावा ऐसी और भी कई वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हमें अपने बर्ड्स को बचाने के लिए हैंड फीड की जरूरत पड़ती है, यानी कि बर्ड्स को अपने हाथों से खुद फीड करवाना। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमें अपने बर्ड्स को हैंड फीड करवानी पड़ती है, हैंड फीड का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है, और वो कौन कौन से एहतियाती तदाबीर हैं जो हमें अपनाने चाहिए ताकि हमारे बर्ड्स को किसी किस्म का नुकसान ना हो। तफसीलन जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि बाज़ औक़ात आपको हैंड फीड की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे माँ बाप से फीड हासिल नहीं करते, या किसी भी वजह से आपको अपने बर्ड्स को हैंड फीड करवानी पड़ती है क्योंकि वो खुद खा नहीं सकते। तो चलते हैं सबसे पहले हम वजूहात की तरफ कि वो कौन कौन सी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से हमें हैंड फीड करवाने की जरूरत पड़ती है। जो परिंदे बीमार हो जाते हैं और वो खुद फीड खाने के काबिल नहीं होते तो हम इन्हें हैंड फीड करवाते हैं, क्योंकि अगर वो बीमारी की वजह से नहीं तो भूख की वजह से जरूर मर जाएंगे। या इसके अलावा बाज़ औक़ात जब आप किसी परिंदे के बच्चे को हैंड टेम करना चाहते हैं तो आप उन्हें हैंड फीड करवा सकते हैं, और तभी हमें जरूरत पड़ती है कि हम उन्हें अच्छे तरीके से हैंड फीड करवाएं और वो हमारे साथ आदी हो जाए। पास पेयर ऐसे होते हैं जो कि बच्चे तो निकाल लेते हैं मगर अपने बच्चों को फीड अच्छे तरीके से नहीं करते। इस तरह का मसला ज्यादातर कॉकटेल के बर्ड्स में दिखाई देता है। इस तरह के बच्चों को भी हैंड फीड पे लिया जाता है और उन्हें हैंड फीड करवाई जाती है। इसके अलावा अगर आपके पेयर में से कोई भी एक मर जाए, मेल या फीमेल, तो एक परिंदा अपने बच्चों को मुकम्मल तौर पे फीड नहीं करवा सकता और उन्हें अच्छे तरीके से नहीं पाल सकता। इस कंडीशन में भी हमें चाहिए कि हम उस बच्चे को उठा के हैंड फीड करवाएं। या बाज़ औक़ात आपके केज में से बच्चों वाला पेयर उड़ जाता है, या उनमें से कोई एक उड़ जाता है, मेल या फीमेल, तो इस कंडीशन में भी हमें चाहिए कि हम बच्चे को हैंड फीड करवाएं ताकि वो बच्चा भूख की वजह से ना मरे। या बाज़ औक़ात आपके केज में ऐसे परिंदे भी होते हैं जिनके साथ बच्चे हों और अचानक उनके पेरेंट्स में से कोई एक बीमार हो जाता है। अगर कोई भी बर्ड्स बीमार हो जाए तो उसे दूसरे बर्ड से अलग करना पड़ता है। इस सिचुएशन में अगर उसके साथ बच्चे हैं और आप उनके पेरेंट्स में से किसी एक को या दोनों को अलग कर दें तो बच्चों को हैंड फीड करवाना पड़ता है ताकि वो सरवाइव कर सके। और या फिर आपको उस बीमार बर्ड्स को हैंड फीड करवाना पड़ता है जो कि बीमार हो, क्योंकि वो खुद सीड नहीं खा सकता और आपको उसे हैंड फीड करवानी पड़ती है ताकि वो बचे। और बाज़ औक़ात आपको हैंड फीड में मेडिसिन भी मिक्स करके देने पड़ते हैं ताकि उस पे मेडिसिन का असर हो और उसकी बीमारी खत्म हो जाए। इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे जो कि बहुत कमजोर होते हैं या फिर किसी भी बीमारी की वजह से कमजोर रह जाते हैं और वो अपने माँ बाप से खुद फीड नहीं खा सकते। आपने अक्सर देखा होगा कि वो बच्चे जो कि बॉक्स में सबसे छोटे होते हैं वो अपने माँ बाप से खुराक नहीं ले सकते और उनके माँ बाप को भी पता नहीं लगता कि इन्होंने इसे फीड करवाया है कि नहीं। इस तरह के बच्चे भी कमजोरी और भूख की वजह से मर जाते हैं। अगर आप देखें कि इस तरह के बच्चे बहुत ही कमजोर हैं और उन्हें माँ बाप अच्छे तरीके से फीड नहीं कर रहा तो आप उन्हें खुद भी हैंड फीड करवा सकते हैं। ये तो थी हैंड फीड की वजूहात कि वो कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमें चाहिए कि हम अपने बर्ड्स को हैंड फीड पे रखें। इसीलिए हर बर्ड्स लवर को चाहिए कि वो हैंड फीड का तरीका जरूर सीखें। ये तो था आज का टॉपिक। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिले, और नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उनको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।